अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो 3 बजे का टाइम था तहज्जुद का, तो मैंने नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा मैंने सिपारा पढ़ा क्योंकि मेरे पास सहरी बनाने के लिए 1 घंटा पड़ा था। तो मैंने कहा कि मैं अपना जो सिपारा है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में और आटा मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने ना सहरी के लिए आटा गूना क्योंकि मैंने बनाने थे पराठे। तो आटा मैंने कहा कि मैं सहरी में ही गून लूँ थी क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और तहज्जुद की जो नमाज़ है मैं मतलब कि सहरी के बाद भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। और आज मैंने सहरी से पहले पढ़ ली थी क्योंकि मैं जल्दी उठ चुकी थी। तो यहाँ मैंने ना बस अपने और हस्बैंड के लिए ही सहरी बनानी थी आज ना। तो यहाँ मैंने बस ना आटा गूंद के रख दिया था थोड़ी देर, और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। तो यहाँ मैंने बस ना एक एक पराठा अपना बनाना था और एक हस्बैंड का बनाना था। तो यहाँ मैंने ना अच्छे से ना इसको बेल लिया था। और आज मैं ना बल वाला पराठा बना रही थी। मैंने ना एक वीडियो में देखा था तो वो इस तरीके से ना बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि ये इस तरीके से ही मतलब कि लच्छे वाला पराठा बन सकता है सही। तो यही मैं बस ना ना ट्राई कर रही थी। मैंने कहा अगर ये मुझसे सही बनेगा तो मैं फिर यही वाला बना लूँगी। तो बस मैंने वीडियोस में देखा था वो इसी तरीके से मतलब कि छुरी की मदद से ना कट लगा रही थी मतलब कि आटे के पेड़े पे ना। तो यहाँ मैंने ना फिर सेम वैसे ही करा। तो जब मैंने ये पेड़ा मतलब बनाया तो ये सेम वैसे ही बना जैसे मैंने वीडियो में देखा था। तो ये मुझे बहुत ईजी लगा था। तो यहाँ ना वैसे तो मैं पराठे मतलब चकोर वाले जो मैं पराठे बनाती हूँ ना उसमें ना ज़रा ऑयल ज़्यादा लगता है। तो मैं वो बहुत ही कम बनाती हूँ। तो मैं ये गोल वाले ही ज़्यादा ना पराठे घर में बनाती हूँ। तो यहाँ वो बिल्कुल ही मतलब कि लच्छे वाला ही बना था। तो यहाँ मेरा हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका था और मैंने फिर ना तवे पे डाल दिया था। और वाकई में इसमें ना मतलब कि जैसे बाहर के पराठे नहीं मिलते लच्छे से आ रहे होते हैं, तो इस तरीके से ना इसके अंदर भी आ रहे थे। तो मैंने दूसरा वाला पराठा भी इसी तरीके से बना लिया था। और मैंने ना इस मतलब गोल वाले जो पराठे होते हैं ना, मैं इन पे ना हल्का हल्का ही ऑयल लगाती हूँ। और जो चकोर वाले जो पराठे मैं कभी बना भी लेती हूँ ना तो उसमें ना ऑयल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ बस हमारा पराठा अच्छे से एक तो तैयार हो चुका था, दूसरा मैंने ना एक साइड पे बेल कर रखा हुआ था। मैंने कहा हमारा हम मैं दूसरा वाला भी फिर इसके बाद डाल दूँगी। तो ये वाकई में ये इसका मतलब बहुत अच्छा, मतलब ये वीडियो देखने से मुझे बहुत वो लगा कि मैं बिल्कुल इसमें मतलब कामयाब हो गई कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही पराठा बनाया जैसे मैंने वीडियो में देखा था। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप ना अगर किसी वीडियोस वगैरह में देखो तो वो फिर आपको जब आप ट्राई करो तो सेम वैसे ही बनता है। तो यहाँ मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया था। और यहाँ मैं ना अंडा फ्राई कर रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए क्योंकि कटलस वगैरह भी रखे हुए थे। तो मैंने कटलस तो खाने ही नहीं थे चिकन के, हस्बैंड ने ही खाने थे कटलस चिकन के। तो मैंने बस अपने लिए अंडा फ्राई कर लिया था। और रात वाला जो सालन पड़ा था, क्योंकि सहरी में मैं ज़्यादातर ना सालन से ही खाती हूँ क्योंकि मुझे मुझे सहरी में ना सालन से ही खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर भी मैंने ना और अंडे वाला जो ऑयल था उसमें फिर मैंने ना थोड़ा सा ऑयल और डाल के अच्छे से गर्म करके तो यहाँ मैंने कटलेस भी फ्राई कर लिया था। तो हस्बैंड ने बस एक अंडा और कटलेस ही खाना था और मैंने रात वाला जो सालन था वो और मैंने एक अंडा अपने लिए फ्राई कर लिया था। और यहाँ मैंने दस्तरखान लगा लिया था और ये कीमा था जो रात वाला सालन था और साथ में अंडा था क्योंकि मुझे ना अंडा भी बहुत अच्छा लगता है खाना सहरी में और सालन भी। अगर सालन नहीं होता तो मैं अंडा खा लेती, लेकिन आज मैं दोनों चीज़ें ही खा रही थी। और उसके बाद ना चाय बन चुकी थी और मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के ना चाय पी रही थी आराम से क्योंकि अभी सहरी बंद करने में भी आधा घंटा था मेरे पास ना। तो बस यहाँ मैंने ना थोड़ी सी बस चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी वॉक शॉक की और उसके बाद मतलब कि फ़जर की नमाज़ हो गई और नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सो गई थी। और यहाँ मेरी हो चुकी थी मॉर्निंग। और यहाँ जो सहरी के जो वही जो बर्तन होते हैं सुबह के और सहरी के बच्चों के नाश्ते वगैरह के जो बर्तन थे वो मैंने सारे वॉश किए। मतलब कि पूरा मेरा सिंक ना बर्तनों से भरा होता है सहरी के टाइम से ना। और सुबह जब बच्चों को नाश्ता दे रही होती हूँ तो मैं फिर यही सोचती हूँ कि मैं ना साथ ही सारे बर्तन एक साथ ही धो लूँ। तो यहाँ मैंने ना चूल्हा वगैरह भी साफ़ करना था। और चूल्हे पे ये है कि अफ्तारी और सहरी के टाइम चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है क्योंकि सारा ऑयल का काम होता है। तो इस वजह से सब चीज़ें मतलब चिकनी हो जाती हैं। तो चूल्हे को तो मैं ना 2 दफ़ा साफ़ करती हूँ, एक रात में सोने के टाइम और फिर उसके बाद सुबह करती हूँ। तो इसलिए चूल्हा फिर भी थोड़ा बेहतर लगता है। तो यहाँ बर्तन भी मेरे साथ साथ धुल रहे थे और ना
क्या कहते हैं, उसके बाद ना फिर मैंने बस ये प्लेटें वगैरह धोई, क्योंकि सारा जो मेरा स्टैंड था वो पूरा खाली हुआ था बर्तनों से, क्योंकि सारे बर्तन सिंक में ही जमा हुए थे। तो उसके बाद बस मैंने कहा कि मैं सबसे पहले बर्तन वॉश करती हूँ, पूरे किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद जो मेरे बाकी काम होंगे, जो हेल्पर के आने से पहले जो मैं बाकी जो मैंने काम करने होते हैं, मैंने कहा कि मैं वो काम कर लूँगी। तो यहाँ बस मैंने सारे बर्तन धो दिए, और ये मेरे चीनी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा ये डब्बा भी मैं धो लेती हूँ, जब मेरी चीनी मैं मंगवा लूँगी तो इसको रिफ़िल कर लूँगी। तो मैंने कहा कि ये डब्बा मैं धो लेती हूँ, और यहाँ मैं दस्तरखान वगैरह धो के डाल देती हूँ। तो ये जगह भी है ना, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इस पर भी चिकनाहट हुई हुई थी, क्योंकि अभी मैंने जब किचन की डीप क्लीनिंग की थी ना, तो मुझे ये जगह याद ही नहीं रही साफ़ करना ना। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं ना साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना अच्छे से ना ये भी है ना साफ़ कर लेते, ये मतलब कि ना एक ही आप स्कॉच ब्राइट मारो और गीला अच्छा सा कपड़ा मारे ना, तो ये भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ में दस्तरखान है और मतलब रोटियों के दस्तरखान वगैरह वो मैं यहाँ धो के डाल देती हूँ, तो ये बिल्कुल पानी भी मतलब गिर रहा होता है और ये अच्छे से खुशक हो जाते हैं। और यहाँ मैंने सारे अपनी शेल्फ़ वगैरह और बेसन वगैरह को अच्छा सा ना खुशक कर लिया था। उसके बाद मैं आ चुकी थी रूम में, और मैंने अपने रूम की विंडो खोलती हूँ लाजमी, क्योंकि धूप आती है ना तो अच्छी मतलब अच्छा लगता है, मतलब कि ना रूम में रोशनी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम तो लाइट चली जाती है। और यहाँ मैंने ना ये गद्दे का कवर निकालना था, क्योंकि मैंने इसको धोना था, क्योंकि मुझसे ना इस पे चाय गिर गई थी, और फिर ये वाइट कलर था तो ये मतलब गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अब जब कपड़े वॉश करूँगी तो इसको धो लूँगी, क्योंकि ये ना मतलब चाय बहुत ये मतलब इस तरीके का है कि आप चाय गिरे या पानी गिरे तो ये मतलब गद्दे पे नहीं जाता, ये अब मतलब खुद ही जब्स हो जाता है इसके अंदर ना। तो मैंने कहा कि इसको भी मैं ना आपके मशीन लगाऊंगी, तो इसको मैं साथ में धो लूँगी साथ में। उसके बाद मैं अपनी गैलरी में आ गई थी, और मेरी जो गैलरी की जो ये ग्रिल लगी हुई है, यहाँ इतनी डस्ट हो रही थी। वैसे तो मैं इसको झाड़ती रहती हूँ, लेकिन मैं गैलरी की तरफ बहुत ही कम मतलब जाती हूँ, और ये जगह बहुत ही कम मैं झाड़ती हूँ। और यहाँ आउटर पे भी इतनी डस्ट हुई हुई थी, तो यहाँ मैंने ना एक एक्स्ट्रा चादर बिछाई हुई थी आउटर के ऊपर, क्योंकि ना मट्टी वगैरह होती है वो सारी इस पे जाती है। तो यहाँ ना बस ये सारा झाड़ने में इतनी मट्टी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, तो ये झाड़ने में इतनी मट्टी निकली थी। तो यहाँ कुछ है ना अहमद जानी ने रैपर वगैरह भी फेंके हुए थे, तो मैंने कहा ये गैलरी के ना मैं आगे आगे से झाड़ू मार लेती हूँ, जब हेल्पर आएगी तो वो अच्छे से और मार लेगी। तो यहाँ मैंने ये कचरा वगैरह, उसके बाद मेरे ना ये मतलब वॉशरूम की जो शीशा था ये भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हुआ था, इस पर निशान वगैरह हुए हुए थे, क्योंकि जो हेल्पर मेरी है ना वो एक्स्ट्रा काम नहीं करती, वो बस अपना पूरा पूरा काम करती है, जो वो झाड़ू पोछा और डस्टिंग के लिए मैंने जो से रखा हुआ है, बस वो एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करती। तो ये जो धोने धुलाने वाला और एक्स्ट्रा जो ये मेरे काम होते हैं ये मैं खुद कर लेती हूँ। बेसन वगैरह तो वो धोती है, लेकिन ये शीशा वगैरह जो शैम्पू वगैरह रखे हुए ये जगह हटा के वो बिल्कुल नहीं साफ़ करती, तो ये मुझे ही करनी होती है। तो बहरहाल यहाँ मैंने इसको धो लिया था, और अच्छे से इसको ना कपड़े के साथ ना इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था। ये होता है कि ये चीज़ें ना अपना साथ साथ करते रहो। तो वॉशरूम के शीशे वीशे है ना, तो ये मैं ना वीक में एक बार साफ़ कर। और ये अहमद जानी के काम देखें, ये मेरे सारे ग्लासेस वगैरह लेके बैठा हुआ है, मास्क वगैरह लेके बैठा हुआ है, और कह रहा है मम्मा मैं इस बास्केट में से ना निकाल के ना इसको मैं सेट कर देता हूँ। अहमद क्या कर रहे हैं आप? मैं इनको सेट कर रहा हूँ। सलाम करो। और आज मैं बना रही थी चिकन का सालन, मतलब कि बोनलेस बना रही थी। हस्बैंड ने कहा कि बोनलेस बना लेते, तो बस मैंने ना ज़्यादा मतलब तो शोरबे वाला वगैरह नहीं बनाना था, मैंने बिल्कुल ना कढ़ाई टाइप का बनाना था घर के मसालों से। तो यहाँ मैंने ना 2 प्याज को ना चॉप कर लिया था, और वो एक साइड पे पहले ही रख दिया था, और मैंने ना बोनलेस चिकन को भी पहले ही धो के रख लिया था। अच्छा, यहाँ मैंने ना थोड़ी सी दही ली थी, दही में मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने पिसी हुई मिर्चें ले ली थी, और हल्दी ले ली थी, और पिसा हुआ धनिया और नमक, इसका मैंने ना एक पेस्टा बना लिया था दही के साथ ना। ये होता है कि सालन में आप थोड़ी सी दही डाल दो ना, तो आपके सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैंने ना टमाटर वगैरह को भी पहले ही पीस के रख लिया था, और टमाटर के अंदर मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी साथ ही उसको ना पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ मैंने ना अच्छे से ना दही के साथ सारे मसाले को मिक्स कर दिया था, और उसके बाद हमारे ना प्याज भी अच्छे से ना फ्राई हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें ना चिकन बोनलेस डाल दी थी, और अच्छे से इसको ना चिकन के साथ भी अच्छे से ना भून लिया था, ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का 1 चमचा डाल दिया था पेस्ट ना, और ना
उससे ना ये होता है कि ना अच्छे के अदरक लहसुन के साथ भी आप ना चिकन को ना भून सकते हो, और ना मतलब कि स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं अच्छे से भून लेती हूँ जब तक हमारी चिकन का कलर ना अच्छा सा ना आ जाए। उसके बाद जो मैंने ये दही के साथ पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और अच्छे से मैंने इसको भी भून लिया था। और यहाँ मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया था, और इसके अंदर मैंने ना मतलब कि 2-3 हरी मिर्ची भी साथ मैंने इसके ना कटिंग कर ली थी, और अच्छे से मैंने खूब बोनलेस को भूना था। और ये वाक़ई में बहुत मज़े की बनती है, अगर हम सिंपल तरीके से बनाएँ ना तो बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मैंने 1 कप ना पानी डाल दिया था ताकि हमारी बोनलेस भी अच्छे से गल जाए, और मैंने ना इसको लो फ्लेम कर दिया था। तो ये हमारी मज़ेदार सी बोनलेस कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और आप कलर देख सकते हैं। अच्छा, धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें डाला नहीं। और यहाँ एक साइड पे मैंने ना पकोड़ों का मसाला बनाया हुआ था, जिसमें मैंने पालक, प्याज और बारीक-बारीक आलू और 1 हरी मिर्ची और कुटी हुई मिर्च, साबुत धनिया, जो-जो चीज़ें इसमें डलते हैं वो सब मैंने इसमें डाल के उसको एक पेस्ट बना के साइड में रख दिया था। और यहाँ मैं फ्राई कर रही थी, और रोज़ा खुलने में कुछ ही टाइम रह चुका था, तो बस मैंने जल्दी-जल्दी इसको फ्राई किया। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।